हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है। और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि जो आपका पाचन तंत्र है, जो आपका खाने पीने की जो प्रक्रिया है, उसको जो डील करने वाले आपके ऑर्गन्स हैं, यदि उनके फंक्शन को और उसके तरीके को यदि आप समझें तो ना केवल आप एसिडिटी, गर्ड, रिफ्लैक्स, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से बच सकते हैं, बल्कि आप जो ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है लोगों को, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन या स्वेलिंग हो जाना या टेंडर गांठ बन जाना, लिवर का ख़राब हो जाना, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। हम जनरली ये सोचते हैं कि हमें पेट से भूख लगती है, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी हमारा ब्रेन ये डिसाइड करता है कि हमें कब क्या कैसे करना है और हमें क्या खाना है और कितना खाना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जो एक साइंटिफिक फैक्ट है वो आपको जानना चाहिए। यदि आपको कोई डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम है, लाइक गर्ड है, रिफ्लेक्स है, इंडाइजेशन है, आईबीएस है, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, या आपको पेट फूलता है, या बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा दवाइयों का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करने में रोल नहीं है। और बहुत सारी दवाइयाँ आप बहुत लंबे समय तक लेते हैं, आयुर्वेद में भी ट्राई करते हैं, होम्योपैथ में भी ट्राई करते हैं, और आप मॉडर्न मेडिसिन में भी ट्राई करते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल, जो बुनियादी प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो अपनी जगह वैसी ही रहती है। कुछ दिन के लिए आपको फौरी तौर पर राहत मिलती है, लेकिन फिर वो समस्या वैसी ही हो जाती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या तो आपकी सोच के कारण, लाइफस्टाइल के कारण है, या गलत खान पान के कारण है, या व्यायाम ना करने के कारण है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं, आप अच्छी स्लीप नहीं लेते, आपके खाने में फाइबर की कमी या आपके खाने में लिक्विड डाइट की कमी एक कारण हो सकता है जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है और आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अब ये समझने की आवश्यकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए या ठीक रखने के लिए उसकी जो फंक्शनिंग है, उसका जो काम करने का तरीका है, जो उसकी कार्यविधि है, उसको समझना होगा। हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, या जो एंजाइम्स हैं, या फिर जो फॉर्मेशन ऑफ विटामिन है, हमारा जो जीआई फ्लोरा है, यानी पेट के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं, ये सब हमारे ब्रेन के कंट्रोल में रहते हैं। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपके डाइजेशन को करेक्ट करने के लिए या आपके डाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें सलेवा चाहिए। सलेवा मीन्स आपका जो सलेवा है, माउथ के अंदर जो सलेवरी ग्लैंड से निकलता है, 1 लीटर, 1 से 1.5 लीटर यानी 24 घंटे में सलेवरी ग्लैंड सलेवा बनाती है। और यदि आपका सलेवा का सिक्रीशन ठीक है, आप खाना यदि अच्छे से चबा के खाते हैं, खाने को मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट से मेरा मतलब है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग से मेरा मतलब है कि जब आप खाना खाते हैं तो केवल खाने के बारे में सोचें, उसको अच्छे से च्यू करें, और जब खाना आपका लिक्विड के रूप में आपको माउथ में फील हो तब उसको अंदर जाने दें। यानी कभी भी आप खुद से कोशिश करके, प्रेशर डाल के अपने फूड को मत स्वेलो करिए। यानी कि आप फोर्स लगाते हैं, आप टंग से प्रेशर लगाते हैं और फटाफट आप निवाला मुंह में डालते हैं और उसको आप सटक लेते हैं, तो आपने एक सिस्टम को बाईपास कर दिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सिस्टम है उसको कभी भी बाईपास मत करिए। पहले पहली सीढ़ी पे चढ़िए, फिर दूसरी पे चढ़िए, फिर तीसरी पे, इस तरीके से। तो फर्स्ट सीढ़ी क्या है कि फूड ऑन टाइम। जब आपका खाना खाने का समय है तो आप खाने के बारे में सोचिए, और खाना आप अच्छे से चबा के, चू करके, अच्छे से प्रॉपर टाइम देकर खाना खाइए। तो ये एक माइंडफुल ईटिंग होगी और इससे आपका सलेवा का सिक्रीशन अच्छा होगा, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है इटसेल्फ स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ। तो वो डाइजेशन आपका माउथ से ही शुरू हो गया और आपने अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो आपका एक लोड था उसको कम कर दिया। इसके बाद आता है कि आपके पेट के अंदर या खाना खाने के बाद, चबाने के बाद जब खाना पेट में आ जाता है या इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो फिर एक मैकेनिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें आपका रोटेशन है, चर्निंग है, आपकी पेट की साउंड है, प्लस एसिड का सिक्रीशन है।
अब दूसरे नंबर पे आपके HCl का सिक्रीशन। HCl का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो तो भी नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा कम हो तो भी नुकसानदायक है। HCl का एक अमाउंट में सिक्रीशन जरूरी है, वो हमारी लाइफ है, वो डाइजेशन में मदद करता है और आपके बॉडी के एनवायरनमेंट को, पेट के एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है, यानी गर्माहट देता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। यदि एसिड बहुत ज़्यादा कम होगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है बॉडी में वो भी डिक्लाइन करेगा और एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम आएगी। अब दूसरे लेवल पे आता है पेनक्रियाटिक जूस हैं, लिवर से निकलने वाले एंजाइम हैं, प्लस दूसरे विटामिन्स हैं। तो ये सब फूड के साथ मिलके एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें कि एब्जॉर्प्शन है और उसके बाद फिर एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन मीन्स जो वेस्टेज है उसका निकलना। आपको स्वेट आता है, आप पेशाब करते हैं, आप स्टूल पास करते हैं, तो ये सब एक प्रक्रिया है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। यदि इस पूरी प्रक्रिया में आपने सिस्टम को बाईपास किया तो आपको डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम होंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको एसिड ज़्यादा बफर कर सकता है, आपको भूख प्यास कम ज़्यादा हो सकती है और आपका एब्जॉर्प्शन डिक्लाइन कर सकता है। यानी कि एक रिसर्च के अनुसार यदि आप स्ट्रेस में हैं, यदि आप तनाव में हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड करते हैं, तो आपका ब्रेन सेंसिटाइज हो जाता है और जब आपका ब्रेन सेंसिटाइज हो जाएगा तो आपकी गट भी सेंसिटाइज हो जाएगी और जब आपकी गट सेंसिटाइज होगी तो जो पेट के बीच में और ब्रेन के बीच में एक इन्फॉर्मेशन का जो आदान प्रदान है, जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है, वो गड़बड़ा जाएगा। तो आपको भूख लगेगी लेकिन महसूस नहीं होगी, आपको भूख 2 चपाती की होगी लेकिन आप 4 चपाती खा लेंगे, टाइम पे आपको भूख नहीं लगेगी, आपको पेट खाली खाली महसूस होगा खाना खाने के बाद बावजूद भी, या फिर आप ओवर ईटिंग कर लेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो डायरेक्टली प्रभाव डालने वाली कुछ कंडीशंस है उनको हमें समझना होगा। बहुत ज़्यादा मसाला चिकनाई का सेवन, बहुत ज़्यादा मटन चिकन खाना, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, खाना समय से ना खाना, खाने को प्रॉपरली च्यू नहीं करना, खाने के अंदर फाइबर का कम होना, खाने के अंदर लिक्विड डाइट का कम होना, अच्छे से नींद ना लेना, स्ट्रेस का लंबे समय तक बने रहना, यदि ये सब कारण आपके साथ हैं तो आप कोई भी दवाई लीजिए, किसी भी सिस्टम की दवाई लीजिए, आप कुछ भी करिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो यदि आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं और उससे जुड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त ये कि खाने को अच्छे से च्यू करिए, नेचुरल फूड लीजिए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, अनाज खाइए, फूड ऑन टाइम लीजिए, प्लस 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, अपने खाने में फाइबर शामिल कीजिए, लाइक शिमला मिर्च है, आपका सेब है, आपका अमरूद है। अचार की जगह आप अच्छी क्वालिटी की ग्रीन चटनी खाइए और सिलबट्टा पे रिगड़ी हुई चटनी आप खाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। दही शामिल करिए अपने खाने में, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लीजिए, स्ट्रेस से बचिए और इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड मत करिए। और यदि आप एंजाइटी या डिप्रेशन फील करते हैं तो आप पहले अपने गट को ठीक करिए और जब आपकी गट ठीक होगी तो आपकी एंजाइटी या डिप्रेशन भी सबसाइड हो जाएगा। और रेगुलर वॉकिंग करिए 30 से 40 मिनट और एब्डोमिनल ब्रीथिंग प्लस मेडिटेशन इज डायरेक्टली हेल्पफुल टू रेगुलेट एंड कनेक्ट योर सिस्टम। यानी आपकी भूख प्यास, आपका पेट आपके ब्रेन से कनेक्ट होगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जो फीडबैक प्रोसेस होता है वो ज़्यादा बेटर होगा और आप भूख प्यास को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे कि ग्रेजुअली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और कुछ दिन में आप एक बुनियादी अंतर देखेंगे। ये सब कुछ खुद से करिए, खुद प्रैक्टिकल करिए, खुद समझिए और ये बदलाव के बाद आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी ओवरऑल हेल्थ के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर देखेंगे, बेनिफिट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।